तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनअकैडमी से रिफंड आप कैसे ले सकते हो। अगर आपने गलत बैच में एडमिशन ले लिया है या फिर आपको वहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेज का, तो आप कैसे रिफंड ले सकते हो। तो पूरी वीडियो डिटेल में है एंड सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या आपको रिफंड लेने से पहले जान लेना मैंडेटरी है, आपके क्या राइट्स हैं, एंड इसमें आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा जो रिफंड से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए होता है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर। ठीक है, आपको सपोर्ट मेल पे कैसे मेल करना है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, एंड जो भी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जैसे बाकी जगहों पे मिलता है। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑनलाइन बैचेस का जो अगर रिफंड लेना चाहते हो आप, तो वहां पे पहले ही पॉलिसी लिखा हुआ रहता है। रिफंड ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में पॉलिसी पहले से ही है कि नो रिफंड पॉलिसी ऐसे करके लिखा हुआ है। आपके पैसे रिटर्न ऑनलाइन बैचेस के लिए नहीं होते हैं। और अगर मतलब ऐसा कुछ होता है भी है तो ऑटो रिन्यूअल वाला सिस्टम, वो जो फ्यूचर के पेमेंट्स हैं वो रोक दिए जाते हैं। अगर आपने ऐसा कोई रिक्वेस्ट किया है तो फ्यूचर के पेमेंट्स रोक दिए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन बैचेज में रिफंड का कोई भी सिस्टम नहीं है। अनअकैडमी से रिफंड लेना चाहते हो तो ये चीजें जान लेना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि किस बेसिस पे आप रिफंड ले रहे हो। तो पहली चीज ये है कि आपको 7 दिन के अंदर अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको 80% रिफंड मिल जाता है। एंड आपको वैलिड रीजन देना पड़ता है। वैलिड रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने पेरेंट्स का ट्रांसफर का इशू दिखा दिया, या फिर मेडिकल इमरजेंसी, या फिर किसी तरह की इमरजेंसी है तो ये हो सकता है। दूसरा कि अगर 15 से 30 दिनों के अंदर या फिर 7 से 30 दिनों के अंदर आपने अगर रिफंड के लिए अप्लाई किया है शुरुआती दिनों में, तो उसके बाद आपको मिलता है 65% पार्शियल रिफंड मिलता है। एंड उसके बाद 30 दिनों के बाद बिल्कुल ही रिफंड नहीं मिलता है। रिफंड आप 30 दिनों के बाद नहीं ले सकते हो, यह उनकी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है। तो आप ये चीजें मिस मत करना, और अगर आपने मिस कर दिया है तो आप रिफंड नहीं ले सकते। फिर भी आप बात कर लेना, जो आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप बात कर लेना, ताकि आपको सारी चीजें और भी क्लियर पता चल जाए कि रिफंड मिलेगा कि नहीं। क्योंकि पॉलिसी थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी से आप रिफंड कैसे ले सकते हो। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो एक भी प्रोसेस मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको कि अनअकैडमी के सेंटर हेड या फिर support@unacademy.com पे आपको मेल करनी है। आपको रिफंड के लिए मेल करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आपको किस लिए, किस रीजन से आपको रिफंड चाहिए, एंड सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर दो तो और भी अच्छा है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट के देरी होने की वजह से रिफंड कैंसिल हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि आपको डियर अनअकैडमी ऐसे कुछ करके लिख देना है, एंड उसके बाद आपको आपकी प्रॉब्लम लिखनी है। कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप किस वजह से रिफंड ले रहे हो, या फिर वैलिड रीजन कुछ ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, या फिर हो सकता है कि कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, या फिर फाइनेंशियल इशू है, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, कि जैसे ही आपने वो चीजें लिख के भेज दी, आपको 7 दिन के अंदर कांटेक्ट किया जाएगा। 7 दिन के अंदर कांटेक्ट करने के बाद आपसे कंफर्म किया जाएगा, एंड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो उस सवालों के आपको जवाब दे देने हैं। वो कंफर्मेशन के लिए होती है, बेसिक सा वो चीज होता है कि कंफर्मेशन करेगी ही इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद आपको 30 से 45 दिनों के अंदर 60 to 80% का आपको रिफंड मिल जाता है। एंड आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि कोई भी मतलब बोला गया कि नहीं आपको रिफंड मिल जाएगा, तो रिटर्न में आपको सारी चीजें लेनी है। आपको कहना है कि मेल का आप रिप्लाई कीजिए, एंड कोई भी चीज अगर रिटर्न में आपको मिल रही है तभी भरोसा कीजिएगा, क्योंकि ये कोचिंग वाले हैं, कभी भी पलट सकते हैं। एंड आपका सारा पैसा जो भी आपका रिफंड का है वो चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताता हूँ कि 20% ये लोग कहाँ कट करते हैं। तो कोई भी कोचिंग एक टोकन अमाउंट रखती है, 20 से 40% का टोकन अमाउंट रखती है, एंड आपको 60 to 80% का रिफंड दे दिया जाता है। तो ये कोई इशू नहीं है, ये आपको पार्शियल रिफंड के तौर पे ही मिलता है, कोई भी रिफंड आपको पूरा पूरा नहीं मिलता है। एंड हर एक कोचिंग ऐसा करती है। तो वो जो 20% आपका काटा जाता है उसमें क्या क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फी होता है, जो अपने वहाँ पे बुक्स वुक्स ली होंगी वो चीज़ें होती हैं, एंड टैक्स वैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बस यही चीज़ें होती हैं जो कि 20% में कटती हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें, अगर आपने वैलिड रीजन दिया, अप्रूव हो गया आपका रिफंड, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन में रिक्वेस्ट भेजी थी, वहां से नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो। ऑफलाइन में आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो। उसका कैसे तरीका है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख के देना होता है मैनेजर को या फिर सेंटर हेड को, लिख के देना होता है। तो वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आप जाओगे एंड टेलीग्राम पे सर्च करोगे समथिंग ओरिजिनल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सर्च करने के बाद आपको चैनल मिल जाएगा जहां से ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड वो चैनल पे जाने के बाद सबसे पिन कमेंट में आपको छात्र कम्युनिटी लिखा होगा, तो छात्र कम्युनिटी वहां पे आप जाओगे एंड वहां से ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें हर एक चीज है बहुत ही डिटेल में बताई गई है। नाम आपको लिखना है, तो नाम, एंड जहां जहां पर खाली स्थान है वहां पर बताया गया है कि खाली स्थान पे क्या भरना है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होके जाओ एंड उसको प्रिंट करवा के निकाल लेना जब भी आप लिखना, तो उसको ध्यान में रखना। एंड सारी चीजें लिखी हुई है, पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, बस आपको नाम की जगह पे अपना नाम लिख देना है। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नाम की जगह पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम, बैंक डिटेल्स जो भी मांगेगा वो उसमें लिखा हुआ है क्या क्या बैंक डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको दे देनी है। उसके बाद आपको नॉर्मल तरीके से अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो जाता है कि नहीं, कोचिंग वाले बोल देते हैं, रिटर्न में दे देते हैं कि आपका रिफंड हो जाएगा, या फिर कॉल पे बोल देते हैं, तो आप सारी चीजों का प्रूफ तो पहले रखना। एंड उसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर कांटेक्ट किया जाता है। उसके बाद 30 से 45 दिनों के अंदर आपका नॉर्मल तरीके से रिफंड हो जाता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ।